नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं ईवन टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा, एक वर्ष के भीतर कौन कौन से कार्य संपन्न हो गए हैं और कौन कौन से कार्य प्रस्तुत बने हैं, इसकी जानकारी दी गई जानकारी में सबसे अहम विकास कार्य वार्ड क्रमांक 1 से 39 तक के शहर में मिनी थीम रोड बनाना है, जिसकी स्वीकृति हो गई है। मिनी थीम रोड की लागत 41,05,26,000 रुपए है। विकास कार्यों में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के 1030 में से 600 आवास तैयार हो गए हैं। विद्युत कनेक्शन का पैसा कुछ जमा कर दिया गया है। 54 करोड़ रुपए की डीपीआर ट्रांसपोर्ट नगर की तैयारियां हैं। 23 करोड़ रुपए की डीपीआर नाले तैयार हैं। नालों के कार्य हेतु एक पोलिंग मशीन न्यू खरीदी है। साफ सफाई हेतु 8 कचरा गाड़ी न्यू खरीदी है। शहर के नालों की सफाई कराई गई है। शहर के पार्कों का साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। शहर की नालियों की साफ सफाई का कार्य निरंतर जारी है। करोड़ रुपए की लागत से बनी थीम रोड पर सेल्फी पॉइंट का कार्य प्रगति पर है। थीम रोड पर लाइट ब्यूटिफिकेशन का कार्य प्रगति पर है। थीम रोड पर केवड़िया प्रोजेक्ट का कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 220 हितग्राहियों को पूरा पैसा मिल चुका है। इसी के तहत 460 हितग्राहियों को 2-2 किस्त मिल चुकी है। शहर की रोडों का निर्माण कार्य किया जा चुका है। प्रमुख रूप से ठंडी सड़क सीसी रोड, भारतीय विद्यालय के सामने वाली रोड, वार्ड क्रमांक 21 में नाला निर्माण कार्य प्रगति पर है। वार्ड क्रमांक 21 में सीसी रोड का काम हुआ है। वीटीपी स्कूल से टोल टैक्स तक सीसी रोड का काम हुआ है। वार्ड क्रमांक 16 में पेक्स ब्लॉक निर्माण कार्य प्रगति पर है। वार्ड क्रमांक 33 में पोवर्स ब्लॉक का कार्य हुआ है। वार्ड क्रमांक 20 में खेड़ापति हनुमान मंदिर वाली गली से सीसी रोड निर्माण कार्य हुआ है। वार्ड क्रमांक 12 में सीसी रोड निर्माण कार्य हुआ है। वार्ड क्रमांक 13 में सीसी रोड निर्माण कार्य हुआ है। पेवक्स ब्लॉक निर्माण कार्य हुआ है। थीम रोड से ठाकुरपुरा तक सीसी रोड निर्माण कार्य एवं नाली निर्माण कार्य किया गया है। वार्ड क्रमांक 19 की गलियों में सीसी रोड निर्माण कार्य हुआ है। वार्ड क्रमांक में पेवर्स ब्लॉक एवं नाली निर्माण कार्य हुआ है। बाबू क्वार्टर के सामने थीम रोड में गली में सीसी रोड निर्माण कार्य हुआ है। खेड़ापति हनुमान मंदिर से झांसी तिराहे तक नाला सफाई एवं निर्माण कार्य किया गया है। शहर में मिनी थीम रोड 1 से 39 तक लागत में इसकी स्वीकृति मिल गई है। नगरपालिका से 750 नामांतरण पूर्ण हो चुके हैं। शहर में जगह जगह जल भराव की निकासी का कार्य निरंतर जारी है। हॉकर जोन बनाने का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मणिखेड़ा पाइपलाइन को बदलने का कार्य प्रगति पर है। शहर में बाढ़ आपदा के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। नगरपालिका के अंतर्गत आने वाले वाहनों को ठीक कराया गया है। शहर में नालों का निर्माण कार्य जारी है। शहर की जनता को पानी की समस्या से राहत दिलाई, इसके लिए नगरपालिका के कोई प्रोजेक्ट टैंकर नहीं लगाए थे। सबसे पहले तो नगरपालिका में सफाई का ही मुख्य कार्य रहता है। तो इस बार 1 साल में हमने बहुत अच्छे से सारे वार्डों में सफाई करवाई है। उनकी जितनी नालियाँ चौक थीं, धीरे धीरे हम सब नालियों को तोड़वा के, जितनी नालियों में अतिक्रमण कर रखा था और सफाई नहीं होती थी, तो उनके अतिक्रमण तक तोड़वा के और हमने सफाई की है। और कुछ जगह रह गई हैं तो हमारा सफाई अभियान अभी चालू है। इसी तरह से हमारे शहर के बड़े नाले हैं, सारे नाले हमने एक तरफ से गहरीकरण किया है और बढ़िया से उनकी चौड़ीकरण भी किया है और सफाई करवाई है। और जहाँ ज़्यादातर अतिक्रमण थे उन अतिक्रमणों को हटाने का काम किया है। तो हमारे नाले बहुत अच्छे साफ हो गए हैं इस बार। और जो सदियों से, मुझे तो नहीं लगता 20 साल से किसी ने कचरा उनमें से उठाया होगा, लेकिन मैंने हर नाले पे से 100 डंपर कचरा टिंचिंग ग्राउंड भेजा है। आज आप जाके दे सकते हैं हमारे रामपुर दरवाज़ा, वहाँ पे कितना चौड़ा नाला मैंने रामपुर दरवाजे से लेके और तुम्हारे गौरी कुंड तक पूरा साफ क्लीन करवा दिया है और पूरा कचरा उठा दिया है। वहाँ कचरा नहीं मिलेगा आपको। ऐसे हमारी बर्फ़ फैक्ट्री से पूरा नाला चेक कर लो आप। ऐसे ही ठंडी सड़क से जितने हमारे मुख्य नाले थे सारे साफ हो गए हैं और उनका कचरा पूरा उठ के टिंचिंग ग्राउंड भिजवा दिया गया है। तो मैंने जो रूटीन काम था वो बहुत बेहतरीन अच्छे तरीके से किया है। शहर में भी
व्यवस्थाओं को जमाने का काम किया है। कई जगह जैसे हमारे हाथ ठेला खड़े रहते हैं, सब्जी के ठेले खड़े रहते हैं, तो सड़कों से आने जाने में दिक्कत होती है, तो हमने कई जगह व्यवस्थित करने की कोशिश की है और जगह जगह हॉकर जोन पेवर्स लगा के बनाए हैं। तो अब हम हमारे शहर के ठेलों को जो जिस जोन में आएगा उस जोन में उनको बिठाने का काम करेंगे। तो शहर में जो कभी कभी देखने को मिलता है कि निकलने को रास्ता नहीं मिलता, तो वो भी साफ सुथरा हो जाएगा। 1 वर्ष पूरा हो चुका है, 39 वार्ड आपके पास हैं। बीजेपी को वोट दिए थे जनता ने और आप बीजेपी की नगर सरकार है, तो 1 वर्ष में वार्ड के भीतर अपन विकास कार्य की बात करें तो वो कौन कौन से हैं 1 वर्ष में? हमारे यहाँ 39 वार्ड में सड़क बनाने के लिए हम लोगों ने प्रत्येक वार्ड में लगभग किसी में 1 करोड़ का, किसी में 2 करोड़ का काम स्वीकृत हो गए हैं और लगभग कुछ वार्डों में काम भी शुरू हो गए हैं। कुछ वार्डों में बड़ी रोडें भी बन गई हैं, जैसे बीटीपी 3 और 2 नंबर वार्ड का काम है। मुख्य सड़क थी बीटीपी वाली, तो वो पूरी बन चुकी है। इसी तरह से ठाकुरपुरा 2 वार्डों को बिलोंग करती है, 1 नंबर और 39 नंबर, उसकी सड़क बन चुकी है। इसी तरह से ठंडी सड़क पे ये कम से कम 3 वार्डों को बिलोंग करती हुई सड़क जाती है, ये सड़क हमारी बेहतरीन बन गई है। 25 नंबर वार्ड में 3-4 सड़कें बन गई हैं, 8 नंबर वार्ड में सड़कें बन गई हैं, 13 नंबर वार्ड में सड़कें बन गई हैं, 12 नंबर वार्ड में सड़कें बन गई हैं, 11 नंबर में बन गई हैं, 1 नंबर में बन गई, लगभग काम 16 नंबर में बन गई हैं। और कोई ये कहे कि 20 नंबर में बन गई हैं, 22 में बन गई हैं, 26 में भी काम शुरू है, कोई ये कहे कि मेरे वार्ड में काम नहीं है, ऐसा नहीं है। आज हमारा काम देख लो, 546 सड़कों की स्वीकृति हो चुकी है और ये प्रत्येक 39 वार्ड का काम है। प्रत्येक वार्ड में 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक का काम स्वीकृत पड़ा है। कुछ गलतियां हुई हैं, वो गलती हमारी नहीं है, वो गलती ठेकेदारों की है। उसमें जवाबदारी पार्षद की भी बनती है। अगर गलत हाथों में ठेका चला जाता है, कुछ ठेकेदारों ने ठेके लिए सड़कों के, शहर के कम से कम 250 सड़कों के ठेके कुछ ठेकेदारों ने लिए और 6 महीने अपने पास रख के उनको निरस्त कर दिया। तो क्या ठेकेदारों को भगाने का काम पार्षद को नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना, उसमें भी तो पार्षदों को मदद करना चाहिए। भाई वो गलती मेरी नहीं है, नगर पालिका की नहीं है, वो तो ठेकेदारों की है जो विकास कार्यों को रोक रहे हैं। और हमने उनको भी ब्लैक लिस्ट करने का काम किया है और दोबारा हमने टेंडर डाल दिए हैं। लेकिन मैंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जो कांग्रेसी कहते हैं, आज हर कांग्रेसी के पास 1 करोड़ का काम है, वो करवाए ना अपने काम को। भाई मेरा काम था स्वीकृत करवाना, काम को धरातल पे उतारना पार्षद का काम है। अगर कोई ठेकेदार नहीं कर रहा तो मुझे बताए ना, मेरे साथ खड़े होए ना, उसके साथ लड़ाई लड़े ना और काम को पूरा करें। मैंने थोड़ी रोका है, मैंने तो सबको बराबर काम दिया है। और ये शहर मेरा है, ये बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, ये शहर पब्लिक का है और मानवता का है। तो मुझे तो पूरी मानव समाज के साथ काम करना है और मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। मैं समान दृष्टि से काम कर रही हूँ। आज 1 साल हो गया। सफाई, मुरम, मंदिरों का काम, मस्जिदों का काम, गिरजाघरों का काम, गुरुद्वारों का काम, जब भी मुझे जहाँ कोई बुलाता है मैं स्वयं जाती हूँ और खड़े होके काम करवाती हूँ। ये लोगों से जाके आप बात कर सकते हैं। वो रूटीन वर्क की जो आप बात कर रही हैं, तो वो मतलब नाम लेके बता दें। नालों की सफाई जी, हाथ ठेला वालों को व्यवस्थित करना, इस तरीके से बता। ठीक है। तो रूटीन वर्क जो भी है हमारे यहाँ, एक तो हाथ ठेलों को व्यवस्थित करना, हमारे जो ऑटो टैक्सी ड्राइवर जगह जगह खड़े रहते हैं उनको व्यवस्थित करना और नाली साफ करवाना, नालों की सफाई करवाना। तीसरा हमारा जो हितग्राही आवास, प्रमुख काम हमारा आवास का है, जो मोदी जी के आवास मिल रहे हैं। तो हमारे इस समय लगभग सभी आवासों को पैसा जा चुका है जितना हमारे पास आया हुआ था। हमारा प्रधानमंत्री आवास जो मेडिकल पे बन रहा है वो भी लगभग पूर्ण होने की कगार पे है। उसमें पानी की लाइन डलनी थी तो वो भी काम चालू करवा दिया गया है, जो बरसों से बंद पड़ा था। अभी बिजली वहाँ पहुँचनी है,
तो बिजली का भी लगभग हमने कल पैसा जमा कर दिया है और अब बिजली वाले आज कल में काम शुरू कर देंगे। तो हम जो 300 कमरे देने वाले थे उन हितग्राहियों को, तो वो बहुत जल्दी उनके हैंडओवर कर देंगे। तो ये हमारा प्रमुख काम था। नपा में जो साधन है उनके बारे में बताएं। जिस समय में नगर पालिका में हमारी श्रीमंत महाराज साहब के द्वारा जिस समय मुझे नगर पालिका में लाया गया और मैं श्रीमंत महाराज साहब ने इस शहर के विकास के लिए जो सोच बनाई थी और जिस सोच के तहत मुझे लाई वो नगर पालिका में, आज जब मैं आई थी नगर पालिका में तो हमारे सारे संसाधन खराब पड़े थे और नगर पालिका पे पर्याप्त संसाधन नहीं थे। लेकिन जब मैं आई तो मैंने पूरे संसाधनों को ठीक करवाया और संसाधनों को बढ़ाने का काम किया। जैसे वैक्यूम मशीनें, पोकलैंड मशीनें, डंपर हैं, जेसीबी है, डोर टू डोर गाड़ियां हैं। तो आज की तारीख में हमारी नगर पालिका में पर्याप्त संसाधन हैं और हमारी श्रीमंत महाराज साहब ने इस शहर के विकास का जो बीड़ा उठाया है उसको पूरा करने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करती हैं। आज आप देखो मेडिकल कॉलेज वो लेके आई, पॉलिटेक्निक कॉलेज वो लेके आई, आईटीआई में जितना उन्होंने जीर्णोद्धार किया और आईटीआई में उन्होंने आवास छात्रावास बनाने का काम जो कर रही हैं और आज चल भी रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज छतरी पर हमारी बच्चियों के लिए जो आवास बनाने का काम वो कर रही हैं इस समय। बहुत बड़ी सौगात हमारे शिवपुरी शहर को श्रीमंत महाराज साहब ने दी, वो नगर निगम की। आज नगर निगम की तैयारियां चारों तरफ से होने लगी हैं और हमारा शहर बहुत जल्दी नगर निगम में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह से हमारी महाराज साहब ने बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर बांसखेड़ी पे दिया है और उस ट्रांसपोर्ट नगर का काम शुरू हो गया है। जिस दिन वो ट्रांसपोर्ट नगर बन के शुरू हो जाएगा और 1 साल में लगभग वो ट्रांसपोर्ट नगर चालू हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट नगर जब चलने लगेगा तो शहर का जो भीड़ भाड़ है, जो बड़े बड़े ट्रक और बसें आके खड़ी होती हैं शहर के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, वो सब रुक जाएंगे और शहर की व्यवस्थाएं बहुत सुंदर हो जाएंगी। बार बार सवाल आता है, नपा की संपत्ति की बात आती है, विधायक निधि के टैंकर का मामला आया था, सांसद निधि के टैंकर का मामला आया था, क्या कहें? ये हमारे कार्यकाल से पहले का था जब टैंकर चोरी गए थे। लेकिन जब हमने आके देखा कि हमारी संपत्ति कौन कौन सी है और हमने उसको गिन के व्यवस्थित करने की कोशिश की, तब हमको पता चला कि महाराज साहब के 4 टैंकर नहीं हैं। तो हमने उसकी FIR करवाई और आज हमारी संपत्ति को हमने संजो के रखा है, व्यवस्थित रखा है। अब हमको कोई परेशानी नहीं आएगी भविष्य में। 4 टैंकर की बात करें तो अब क्या आ गए 4 टैंकर? आ जाएंगे। सांसद नदी का टैंकर भी खराब था, उसका क्या? मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैंने देखा कि सांसद निधि का टैंकर खराब पड़ा है तो मैंने अब उसको ठीक करवाने का काम कर दिया है। 1 वर्ष में धरातल पर कौन से काम आ गए? धरातल पर बहुत सारे काम आ गए। चुनिंदा गुना आप ये देख लो, श्रीमंत महाराज साहब ने थीम रोड बनवाई, मेडिकल का कार्य पूरा किया, पॉलिटेक्निक कॉलेजों का काम चल रहा है, ITI का काम चल रहा है, ITI में आवास का काम चल रहा है जहां बच्चों को निवास किया जाएगा, और हमारी बिजली का काम पूरा चल रहा है, हमारी सड़कों का काम चल रहा है, नालों का काम चल रहा है, नालियों का काम चल रहा है। आप पूरे शहर में घूम के देखो, इतनी तेजी से विकास का काम चल रहा है। हर वार्डों में काम चल रहा है, चाहे छोटा काम चल रहा है, लेकिन प्रत्येक वार्ड में आज आप अभी से निकलोगे और शाम तक देखोगे तो प्रत्येक 39 वार्ड में कुछ ना कुछ काम चल रहा है। PM आवास जो योजना है, जो प्रधानमंत्री की योजना है नरेंद्र मोदी साहब की, वो आपको मतलब 2019 में देना थी, लेकिन उसमें विलम्ब हो रहा है, क्या कारण है और कब तक आप सौंप देंगे? हमारा प्रधानमंत्री आवास इसलिए विलम्ब हुआ कि जो DPR बनी थी उसमें क्लियर लाइट का नहीं हो रहा था। अब ये इंजीनियरों की गलती हो सकती है कि उसको उन्होंने जो पेपर वर्क में लेना था वो नहीं ले पाए, तो हमारी बिजली आवास गृह पे नहीं पहुंच पाई। तो अभी हमने लड़ाई लड़ी है उन लोगों से
और लड़ाई लड़के बिजली का पैसा लेके आए हैं और अब हमारा कल से बिजली का काम भी शुरू हो जाएगा। तो बहुत जल्दी हम बल्कि आवास तो हमारे सारे बन चुके हैं, लगभग पूर्ण होने के कगार पे है आवास का काम। और पानी का भी काम, जो पानी की मणिखेड़ा की लाइन डलनी थी वो भी हमारा कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन बिजली नहीं पहुंच पाई थी। तो अब हमने कल पैसा जमा किया है और आज से हमारा वो भी बिजली का काम शुरू हो जाएगा और जैसे ही हमारी बिजली पहुंची हम सबको आवास दे देंगे। जैसे एक बार में अपन स्पष्ट बोले तो कब तक सौंप देंगे? मुझे लगता है कि बिजली में 1-2 महीने जो भी लगे, बस वही हमारे लिए लेट लतीफ़ है। और जैसे ही बिजली हमारी आई तो मैं समझती हूँ 2 महीने के अंदर अंदर या 2 महीने लगभग 2 महीने में हम उनको सौंप सकते हैं कि उनको पैसा नहीं मिल पाया था। इस सीवर प्रोजेक्ट जो है वो लगातार मतलब अपना काम चालू है, लेकिन उसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा। अभी वो कहीं से भी शुरू नहीं हुआ। शहर में अपन बात करें तो कहीं से भी शुरू नहीं हुआ, क्या कहेंगे? जब तक सीवर का काम पूरा नहीं होगा, जनता हमारी सोचे कि वो काम पूरा मतलब चालू हो जाए तो कैसे होगा? जब उसका निकास ही नहीं होगा, उससे पहले अगर हम सीवर को जोड़ देंगे तो वो शहर में ओवरफ्लो होगा। अभी हमारा जाके देखो आप ठाकुर बाबा घाटी पे बराबर काम चल रहा है और जब वो काम पूर्ण हो जाएगा तब सीवर को जोड़ने का काम होगा। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें समय लगेगा। अभी और कितना समय लगेगा? कितना समय? हो सकता है 1 साल लग जाए। 1 साल?